राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी बड़े त्योहार होते हैं, सभी को सिद्ध पूर्ति और मनोकामना पूर्ति का पर्याय माना गया है। दीपावली की रात हो या फिर महाशिवरात्रि या फिर दोस्तों होली, सभी की जो है दिन को सिद्धि की रात्रि माना गया है। ऐसे मान्यता है कि दोस्तों इन रातों में योग योगनियाँ जागृत रहती है, इसीलिए साधना और पूजा पाठ का फल भी हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं होली के त्योहार की। जी हाँ दोस्तों, अभी मात्र कुछ ही दिनों पहले जो है महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब दोस्तों आगे आने वाला है होली। जी हाँ दोस्तों, होली जो हमारे हिंदू धर्म में बड़े त्योहारों में से एक त्योहार बताया गया है। होलिका यूं तो प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी थी, लेकिन खुद ही जल गई। प्रहलाद को बाल भी बाका नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो श्री हरि के भक्त प्रहलाद को बचा ले गई और गलत इरादों से बैठी होलिका को जलाकर खाक कर दिया। होलिका की अग्नि को तांत्रिक उपायों के लिए सबसे बहुत उपयोगी और खास माना जाता है। ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र केवल गलत कार्यों के लिए किया जाए, बल्कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो है होली से पहले जो अगर आप अपने घर पर मात्र 10 रुपए की ये चीज़ें, जी हाँ दोस्तों, मात्र कुछ ही कम पैसों की ये चीज़ें अगर आप अपने घर पर लेकर आ जाते हैं, तो दोस्तों जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए जानते हैं कुछ ऐसी ही खास चीज़ों के बारे में। अब पहला है कि दोस्तों होलिका दहन की रात में जो है सरसों के कुछ दाने लेकर आए। जी हाँ, अगर आपके घर पर सरसों है तो वहाँ उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर पर नहीं है तो दोस्तों बाजार से थोड़ी सी सरसों का जो है दाने लेकर आए। इसमें आप 5, 10 या 20 रुपए की सरसों आप लेकर आ जाए। अब दोस्तों सरसों के दानों को पीस कर उसमें हल्दी डालें, दही डालें, शहद डालें और इन सभी को मिलाकर एक उपटन बना दीजिएगा। उपटन को जो है शरीर पर मलना है अपने, और फिर जो शरीर से मैल निकले उसे ले जाकर होलिका की आग में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर निरोग होता है। इसका कारण ये होता है कि दोस्तों उपटन में गुरु, शनि, शुक्र, चंद्र से संबंधित वस्तु जो होता है वह स्वास्थ्य विकार दूर करता है। तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों होलिका दहन के पूजन में आपको जरूर कुछ खास वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, जब होलिका दहन हो रही है तो उस समय जो है दोस्तों आपको जो मात्र कम पैसों की चीज़ें आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आपके घर में सुख शांति कौन नहीं चाहता है, लेकिन कई बार कई सारे उपाय करने पर भी जो है दोस्तों बेकार हो जाते हैं। व्यक्ति थक हार कर बैठ जाता है, लेकिन आप होली पर एक उपाय आजमा सकते हैं कि दोस्तों होलिका दहन से पहले होली की पूजा में जौ का जो आटा आता है वह आपको जो है चढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, जौ का आटा अगर आपके घर पर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप 10 रुपए का आटा लाकर जब होलिका दहन हो रही है उसमें आप चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अब दोस्तों अगर आपके घर पर बुरी नज़र लग चुकी है, नकारात्मकता है, क्योंकि दोस्तों जिस घर में बुरी नज़र या फिर नकारात्मकता लग जाती है वह किसी भी देवी देवता का आगमन नहीं होता है। तो होलिका दहन के वक्त एक काम करें कि एक पात्र में जल लेकर, एक कोई छोटा सा पात्र ले लें। इसमें आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, नहीं तांबे का लोटा ले लें। अब दोस्तों उसमें 11 लाल मिर्च के दाने डाल दें। 10 रुपए की लाल मिर्च ले लेनी, उसमें से दोस्तों 11 लाल मिर्च के दाने निकाल कर उसके अंदर डाल दें और उसे होली की आग में डाल देना है। इससे आपके घर में सुख शांति स्थापित होगी है और बुरी नज़र से भी आपको रक्षा होने लगती है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि आप एक काम करें कि घर में बिना बताए होलिका दहन के दिन 10 रुपए का जो है दोस्तों गुलाल लेकर आए, लाल रंग लेकर आए और लाल रंग का गुलाल लेकर आप होलिका के नज़दीक जाए और जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर बुलाने के लिए सबसे अच्छा, सरल और प्रभावशाली उपाय बताया जाता है। तो यही 10 रुपए का लाल गुलाल लेकर आप जो है दोस्तों जलती हुई अग्नि में डाल दें। माता लक्ष्मी जी को आपके घर पर आना ही पड़ेगा। अब दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आप लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, यानी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों धन की कमी है,
तो आप एक काम करें कि होलिका दहन से पहले ये उपाय कर लें कि जिस स्थान पर आपके घर के नज़दीक होलिका का दहन हो रहा है उस स्थान पर जाकर जो है दोस्तों गड्ढा खोद दे और वहाँ पर चांदी, पीतल और लोहे के कुछ टुकड़े दबा दे। होलिका दहन के बाद इन टुकड़ों को निकाल लें और फिर मध्यम अंगुली के लिए छल्ला बनवाकर धारण कर लें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है वो आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी, धन का आगमन होने लगेगा, धन की भी बचत होने लगेगी। और नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर करने के लिए दोस्तों आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका की राख को लेकर पूरे घर पर छिड़क दें। इससे घर परिवार में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और ऐसी मान्यता है कि घर में वास्तु दोष होने पर भी ये लाभप्रद माना गया है। इससे ग्रह कलह, आर्थिक बाधाएं दूर होती है। अब दोस्तों होलिका की राख जब होलिका दहन हो जाए, जलकर जो है जल जाती है, उसके बाद दोस्तों होलिका की राख को एक पोटली बनाकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे पहले आप एक लाल रंग का कपड़ा लेकर आए, 10 रुपये का लाल रंग का कपड़ा लाए और फिर दोस्तों जो होलिका की जो होलिका की जो राख होती है उसके लाल कपड़े में बांध कर घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि ऐसा करने से धन का बचत होने लगता है और धन भी बढ़ने लगता है। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों दाम्पत्य जीवन अगर आपका ठीक नहीं है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं है, अगर किसी कन्या के विवाह में परेशानी आ रही है या फिर व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां चल रही है, तो आप एक काम करें कि चुटकी भर सिंदूर लेकर होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। होलिका दहन के अगले दिन जो है दोस्तों पूरे घर में भस्म जो होती है, यानी जो राख होती है वो आपको छिड़क देनी है। परिवार के सदस्यों को भस्म का टीका लगाए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि रहेगी, साथ ही घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन जो है बना रहेगा। दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आपके घर, दुकान, प्रतिष्ठान को नजर लग गई है या फिर प्रतिद्वंदी ने कुछ करा दिया है, या फिर दुश्मन ने कुछ आपके जो है प्रतिष्ठान को तोड़ के करा दिया है, तो होलिका दहन की शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर, दहलीज पर लाल गुलाल छिड़कें। उस पर आटे का 2 मुट्ठी दीपक जलाएं, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर जला दें। समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें और दीपक ठंडा होने पर होलिका में डाल आए। इससे दोस्तों जो आपको लाभ प्राप्त होता है। और ऐसे ही होलिका दहन के दिन कमल गट्टे की माला लेकर आए और फिर दोस्तों आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और यही माला धारण करके होलिका अग्नि दिक्कत जैसे घी का दीपक जलाकर आर्थिक संपदा की प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को करने से जो है आपको शीघ्र ही लाभ बढ़ने लगता है। यदि आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार रहता है या फिर दवा नहीं लग रही है, तो 1 मुट्ठी पीली सरसों लें और 1 लौंग, काले तिल और एक छोटा सा टुकड़ा फिटक निकल एक सूखा नारियल लेकर उसमें 7 बार उल्टा घुमा देने के बाद होलिका दहन में डाल दें। दोस्तों ऐसा करने से बीमार व्यक्ति जो है ठीक होने लगता है। यदि कोई आदमी आपका कहना नहीं मानता है, आपका शत्रु बन गया है, तो उसका नाम लेते हुए होलिका दहन की रात को लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अन्नं प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अन्नं प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप से कर ले, इससे सारी परेशानियां दूर हो सकती है। और दोस्तों अगला जो उपाय है, यदि आपके घर पर बुरी नज़र लग गई है तो उसे उतारने के लिए श्रावणी अवसर है, यह बहुत ही अच्छा दिन है कि देसी घी में भिगे 2 लौंग, 1 बतासा, मिश्री, 1 पान का पत्ता का होलिका दहन में अर्पित कर दें और दूसरे दिन वहाँ की राख लेकर लाल कपड़े में बांध कर अपने घर में रखें। ऐसा करने से जो है दोस्तों बुरी नज़र जो हो जाती है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि कुंडली में अगर ग्रह दोष है, अगर जो है अक्सर कोई ना कोई परेशानी जीवन में लगी रहती है, तो होलिका दहन की रात को ठंडा होने के बाद उसे घर लेकर आए और उसे पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर का जो भी ग्रह दोष है वो दूर हो जाता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को बीमार व्यक्ति के शरीर पर छिड़क दें। इसके अलावा उसके बिस्तर पर भी आपको छिड़क देना है। इससे बीमार व्यक्ति को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। कर्ज मुक्ति पाने के लिए भी दोस्तों एक खास उपाय है कि होलिका दहन की रात में भगवान नरसिंह की पूजा करें, नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु जी के 12 स्वरूपों में से एक है। यह अवतार भगवान ने भक्त प्रहलाद की जान उसके पिता से बचाने के लिए रखा था।
दोस्तों, अगर आप किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के बाद उसी स्थान पर लोगों को सुपारी और पान का पत्ता भेंट कर दें। ऐसा करने से दोस्तों आपको सफलता जरूर प्राप्त होने लगेगी।